श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 29 जुलाई को है पूर्णिमा और इस पूर्णिमा से ही आपको सावन की पूर्णिमा तक करना है ये नियम। सावन के जितने दिन आएंगे 30 दिन आएंगे, 2 पूर्णिमा के दिन होंगे, तो 31 दिन लेने हैं आपको कुल और 31 दिन का ये उपाय करना है। सावन का ये विशेष नियम है जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, उसको पूर्ण करने के लिए आपको नियम धारण करना होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपको निश्चित करना होगा कि आप सुबह करना चाहते हैं ये नियम या शाम को या फिर प्रदोष काल में। वैसे तो आप मेरी बात माने तो प्रदोष काल में इस नियम को धारण करें। क्या करना है आपको प्रदोष काल में, और एक निश्चित समय रख लेना कि उस समय में आपको ये कार्य करना है। आपके घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, यदि बेलपत्री का वृक्ष है तो उसके नीचे, या फिर बेलपत्र का पौधा यदि आपने गमले के अंदर लगा रखा है तो उस गमले के अंदर ही आपको ये कार्य करना है। और बेलपत्र का नहीं है, कोई भी आपके घर में पौधा लगा हुआ है, गमला है या कोई वृक्ष है, उसके नीचे भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो वहाँ की मिट्टी को उठाकर आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी को उठा के केवल शिवलिंग की आकृति देनी है आपको, और शिवलिंग की आकृति देकर आपको शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग की आकृति देनी है। माता आद्यशक्ति माँ पार्वती वाला स्थान आपको नहीं बनाना। केवल शिवलिंग उठाकर, मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाना और फिर इस शिवलिंग की पूजन अर्चना करना। अब पूजन अर्चना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कार्य नहीं करने। क्या करना है आपको? जैसे आपने मिट्टी उठाई, अभिषेक करना है। आपके पास में थोड़ा सा दूध हो, उस दूध से अभिषेक कर दो बाबा का। उसके साथ ही उस दूध से अभिषेक करने के साथ ही जल समर्पित कर दो। जल समर्पित करने के बाद में चंदन चावल समर्पित कर दो बाबा को, और मूली का एक धागा समर्पित करो वस्त्र स्वरूप। इसके साथ ही जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलो। उसके बाद में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर बाबा के सम्मुख में रख दो। एक दीपक प्रज्वलित कर दो। जब दीपक ठंडा हो जाए तब आप उस दीपक को ठंडा होने के बाद में उस शिवलिंग को जल डालकर वहीं पर विसर्जन कर दो। अगले दिन फिर उसी समय पर आपको फिर से मिट्टी उठानी है, पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इस प्रकार से सावन के कुल 30 दिन, 31 दिन, जितने भी दिन आए उन दिनों में आपको ये कार्य करना है। एक ही समय निश्चित करना और इस निश्चित समय में आपको ये कार्य करना है। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो फिर आप एक बेलपत्र वाला भी उपाय इसमें अवश्य ही कीजिए। क्या करना है आपको? एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगाओ। चंदन लगाकर एक चावल का दाना बीच वाली बेलपत्र की पत्ती पर समर्पित करो, और उस बेलपत्र को अपनी कामना करके, अपनी मनोकामना बोलकर उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। क्या करो? उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। और यदि इसके अलावा आप और कोई उपाय करना चाहते हैं तो जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र शिवलिंग पे एक साथ समर्पित करें। 5 बेटियों का नाम है जया, विषयरा, शामली वाली, दौतली और देव। फिर उसके बाद में जल समर्पित करें, पूजन अर्चना करें। जब पूजन पूरी हो जाए तो उन 5 बेलपत्रों में से एक बेलपत्र उठाकर अपने पास पूरे सावन के महीने में रख लीजिए, आपकी मनोकामना बोलकर। जब सावन पूर्ण हो, सावन का अंतिम दिन हो, पूर्णिमा वाले दिन आपको वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और यदि आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, धन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो फिर भी धन प्राप्त नहीं हो रहा, कर्ज मुक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हो, तो जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रतिदिन एक कमल गट्टा, क्या, एक कमल का गट्टा, कमल गट्टा समर्पित करो प्रतिदिन। और दीप प्रज्वलित करते समय यदि संतान कामना, वंश कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो तो लंबी बाती का दीप जिसमें 2 लंबी बात लगाओ। और यदि आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो भी उसमें 2 लंबी बात लगाकर दीप प्रज्वलित करो। इसके अलावा और कोई विशेष कामना है तो दीपक में गोल बात लगाकर दीपक प्रज्वलित करो, अपनी कामना बोलो। इस प्रकार से सावन के इस महीने में ये एक नियम बना लो, आपका जीवन परिवर्तित होगा। जो कामना करके आप ये नियम बनाओगे, आपकी वह कामना भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर हर महादेव।